त्रिपुरारी, त्रिनेत्रधारी, चंद्रमौलेश्वर, देवादिदेव महादेव, शिव शंभु भोलेनाथ, हे प्रभु प्रभु प्रभु, मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। हे त्रिनेत्रधारी, हे चंद्रमौलेश्वर, हे देवादिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, इस तुच्छ भक्त का साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें प्रभु प्रभु प्रभु। सद्बुद्धि प्राप्त हो शुक्राचार्य, उठिए। प्रभु, ये आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया? हमें तो आशा विजयी भव की थी। आपको आशा विजय भव की थी, परंतु आपको आवश्यकता सद्बुद्धि की है। महादेव, हमें आपके आशीर्वाद की इस समय आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इस समय आप साक्षात हमारे समक्ष उपस्थित हैं। धर्मनंदन, हमने तुम्हें वचन दिया था कि तीनों लोकों में तुम जो भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अतः मांगो कि इन महादेव के बदले में तुम्हें क्या चाहिए। परंतु अब हमारी इच्छा महादेव को छोड़कर धन संपदा की कदापि नहीं है भृगुनंदन। क्या तुम्हारी कोई अभिलाषा नहीं है? धर्मनंदन, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं धर्मनंदन। आइए चंद्रमौलेश्वर, हमारे साथ हमारे आश्रम में पधारिए। कदापि नहीं। किसी भ्रम में न रहे दैत्य गुरु, महादेव स्वयं हमारे साथ रहेंगे, हमारे आश्रम में। धर्मनंदन, तुम्हारा मस्तिष्क निष्क्रिय हो गया है। महादेव को दक्षिणा में मांगने के पश्चात तुम उन्हें हमारे सुपुर्द कर दोगे, ये पूर्व नियोजित था। पूर्व नियोजित अवश्य था भृगुनंदन, परंतु महादेव के सानिध्य में हमें अपने हृदय में अपार शांति का अनुभव हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमें भवसागर से पार करने वाले स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित है। ऐसी स्थिति में हम इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएंगे भृगुनंदन। अवसर का लाभ तो हम भी उठाना चाहते हैं धर्मनंदन, किंतु उसके लिए हमें महादेव की आवश्यकता। अतः महादेव को तुम्हें हमें देना ही होगा। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश है। ठहरिए भृगुनंदन, कदाचित आपको स्मरण नहीं कि त्रिनेत्रधारी महाकाल स्वयं हमारे अधीन है। किसी प्रकार का बल प्रयोग करने की चेष्टा न करें, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। तुच्छ पुरोहित, हमारा मार्ग रोकने का दुस्साहस मत करो। हट जाओ हमारे मार्ग से। व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में मत डालो। प्राणों का भय हमें दिखा रहे हो भृगुनंदन। तुम्हें ज्ञात है कि प्राणहर्ता महाकाल स्वयं हमारे अधीन है। प्राणों का भय तो तुम्हें होना चाहिए। हमारे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करके भूल रहे हो तुम धर्मनंदन। तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु के पश्चात स्वयं महादेव हमारे समक्ष उपस्थित रह जाएंगे। और अब यदि एक क्षण भी तुम हमारे और महादेव के मध्य रहे तो अपनी मृत्यु के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे धर्मनंदन। यदि ऐसी ही अलौकिक शक्तियां हैं तुम्हारे पास और उनका प्रयोग करने की अदम्य इच्छा भी है तो करो उनका प्रयोग शुक्राचार्य। कहीं ऐसा न हो कि ये साध्वी मन में रह जाए तुम्हारे। हमें इस बात का दुख सदैव रहेगा धर्मनंदन कि एक भृगुवंशी ने अपने प्राण अपनी मूर्खता के कारण गंवा दिए।
हमारे समक्ष, हमारी उपस्थिति में आपने शस्त्र उठाने का दुस्साहस कैसे किया? आप ये कैसे भूल गए कि हम आचार्य धर्मनंदन के अधीन हैं? धर्मनंदन के नहीं, आप हमारे अधीन हैं। और हमारे अधीन होते हुए आपको हमारे प्रहार को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकारों के विषय में बताने की चेष्टा ना करें शुक्राचार्य। धर्मनंदन की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि। ये आप कदापि न भूलें कि धर्मनंदन को लेश मात्र भी क्षति पहुंची तो हम आपका मस्तक धड़ से लग करने पर विवश हो जाएंगे। चलिए धर्मनंदन, ये वातावरण हमें दूषित लगने लगा। चलिए। ठहरो धर्मनंदन, तुम्हारा प्रस्थान हमारी आज्ञा की अवहेलना है, और अवहेलना दैत्य गुरु शुक्राचार्य की क्रोधाग्नि को प्रज्वलित कर देती है। इस षड्यंत्र की योजना हमारे मस्तिष्क में अंकुरित हुई। इस षड्यंत्र की योजना हमारे हाथों कार्यान्वित हुई, और जब षड्यंत्र का प्रतिफल मिला तो उसे आप लेकर जाना चाहते हैं। आपका क्रोध व्यर्थ है आचार्य। प्रतिदान की इच्छा से हमने कभी कुछ नहीं किया। हाँ, यज्ञ को पूर्ण पवित्रता से संपन्न कराना पुरोहित का दायित्व होता है, उसकी मर्यादा होती है, और हमने पुण्य का अनुष्ठान पूर्ण पवित्रता के साथ संपन्न कराया। दक्षिणा की याचना भी हमने श्री महादेव के आदेशानुसार की। परंतु अब तो ऐसा लगता है गुरुदेव, जैसे महादेव का सानिध्य ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आश्चर्य है धर्मनंदन, आश्चर्य है। महादेव के आते ही आपका हृदय परिवर्तन हो गया। श्री महादेव के सानिध्य में किसका हृदय परिवर्तित नहीं होगा गुरुदेव? आप भी देवाधिदेव की शरण लेकर देखिए। देखिए गुरुदेव, शिव भक्ति में कैसा अलौकिक आनंद है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे समस्त सृष्टि का सुख अंतर्मन में सिमट आया हो। मूर्ख, हमें ज्ञान देने का प्रयास मत करो। यदि महादेव को यहां से ले जाने का विचार भी मन में आया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की क्रोधाग्नि की भेंट चढ़ जाओगे। ऐसा मत कीजिएगा शुक्राचार्य। अन्यथा इस बार आपके द्वारा किया गया प्रहार आपके लिए आप ही मृत्यु का कारण बन जाएगा। चलिए धर्मनंदन। गुरुदेव, महादेव की अनुपस्थिति ने समस्त कैलाश के आनंद और हर्षोल्लास को वेदना में परिवर्तित कर दिया है। महादेव की अनुपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है देवेंद्र कि इस समय वो हैं कहां और उनका सामना किन परिस्थितियों से हो रहा है। देवेंद्र, भवन के द्वार पर गजानन भी उपस्थित नहीं है। क्या कहा? गौरी नंदन भवन के द्वार पर उपस्थित नहीं है? हाँ देवेंद्र, महामुनि विश्वकर्मा, वीरभद्र और नंदीश्वर सभी चिंतित हैं। ये क्या अशुभ सूचना लेकर आए हो कुबेर? महादेव के लिए तो हम पहले से ही चिंतित हैं। देवी पार्वती भी अन्न जल का परित्याग करके कोपग्रह की शरण में चली गई हैं। ये दो घटनाएं क्या कम हृदय विदारक थी, जो तुमने गजानन की अनुपस्थिति की सूचना देकर हम सब पर संकट का पहाड़ गिरा दिया? हाँ कुबेर, बालक गजानन हमारे लिए विघ्नहर्ता ही नहीं, हमारा उत्तरदायित्व भी है। बालक गजानन का कहीं कोई अनिष्ट ना हो। अनिष्ट तो अब शुक्राचार्य का होने वाला है देवेंद्र। हम उन्हें अभी अभी चेतावनी देकर आ रहे हैं। आप शुक्राचार्य के पास गए थे? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास, और वो भी अकेले? अहित की कल्पना भी मुझे भयभीत कर देती है। हे देवेंद्र, जिस पर माता पार्वती का वरदहस्त हो और देवाधिदेव महादेव की कृपा दृष्टि हो, उसका शुक्राचार्य तो क्या कोई भी अहित नहीं कर सकता। हमने उसे पिताश्री के साथ छल करके दक्षिणवा स्वरूप मांगने की भर्त्स न करते हुए चेतावनी दे दी है कि यदि पिताश्री को अंश मात्र भी क्षति पहुंची तो शुक्राचार्य का संपूर्ण अस्तित्व ही मिटा दूंगा। और शुक्राचार्य को यह भी स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी है कि भविष्य में कैलाश पर दृष्टि भी डाली तो ये तुम्हारी अंतिम दृष्टि होगी, और ये भी कहा कि पिताश्री को ससम्मान कैलाश पहुंचा दो। यदि शुक्राचार्य ने महादेव को कैलाश पहुंचाने की उपेक्षा कर बंदी बनाकर रखने का दुस्साहस किया तो? बंदी बनाने का दुस्साहस तो क्या, वो पिताश्री को क्षण भर भी रखने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। परंतु वर्तमान परिवेश में
जो प्रश्न हमें सर्वाधिक विचलित कर रहा है वो ये है कि पिताश्री महादेव है कहाँ? पधारिए भगवान, अपनी चरण रस से इस निर्धन की कुटिया को पवित्र कीजिए। साक्षात आपको अपने सम्मुख पाकर हमारा हृदय आह्लाद से भर उठा है भगवान। इस निर्धन का अतिथि बनकर आपने हमें कृतार्थ किया है। बताइए, हम किस प्रकार आपकी सेवा करें? आचार्य धर्मनंदन, आपका अनुसरण ही अब हमारा धर्म है और आपकी उदारता हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार है। यदि दैत्य गुरु की अभद्रता के कारण आपके कोमल हृदय को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं भगवान। नहीं आचार्य धर्मनंदन, शुक्राचार्य के व्यवहार हेतु आप लज्जित ना हो। आपको तो ज्ञात है कि हम अपने भक्तों का दोष अधिक समय तक अपने ध्यान में नहीं रखते। ये हमारा स्वभाव है। इसीलिए तो भगवान ये संसार आपको आशुतोष, भोले भंडारी, भोलेनाथ के नामों से विभूषित करता है। भगवान, इस निर्धन की कुटिया में कैलाश जैसी सुख सुविधाएं तो है नहीं। केवल अपने हृदय का दास भाव ही आपको अर्पित कर सकता हूं। आचार्य धर्मनंदन, हम तो सदैव भाव के भूखे रहते हैं। धन आभूषण ने हमें कभी भी मोहित नहीं किया। विश्राम गृह और भवन ने हमें कभी आकर्षित नहीं किया। हमें तो केवल कैलाश ही आकर्षित करता है। परंतु प्रभु, अपनी इस कुटिया में मैं कैलाश की शीतलता, वैसा मनोरम दृश्य कहां से लाऊं? अधीर ना हो आचार्य। शीतलता स्थान में नहीं, हृदय में होती है। यदि श्रद्धा और विश्वास से हमें कोई बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करते तो वही हमारे लिए संतुष्टि का सरल उपाय है। इस दास के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हम आपके आज्ञा पालन हेतु अत्यंत आतुर हैं। आचार्य, हमें एकांत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। हम समाधि में लीन होना चाहते हैं। जैसी इच्छा प्रभु। ओम नमः शिवाय। पिताश्री! 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 उस धर्मनंदन की उदंडता तो देखिए। गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना करते हुए उस दुष्ट पुरोहित ने महादेव को अपने साथ ले जाने की धृष्टता की है। क्या वो शिव को अपने साथ ले गया और गुरुदेव मौन रहे? मौन नहीं पिताश्री, वो विवश थे। गुरुदेव शुक्राचार्य और विवश? उनके विवश होने की बात हमें आश्चर्यचकित कर रही है, क्योंकि उनके क्रोध के सामने समस्त ब्रह्मांड आतंकित है। आतंकित तो हम भी थे पिताश्री। गुरुदेव शुक्राचार्य अपनी क्रोध की ज्वाला में धर्मनंदन को भस्म नहीं करने वाले थे। उसी क्षण क्या हुआ संघार का जोर? इसी क्षण महादेव ने अपना त्रिशूल बीच में लाकर धर्मनंदन की रक्षा की और हमें आश्चर्यचकित कर दिया पिताश्री, आश्चर्यचकित कर दिया। देवाधिदेव महादेव का त्रिशूल उस तुच्छ पुरोहित की रक्षा के लिए उठा, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास तो हमें भी नहीं हुआ पिताश्री, परंतु जो भी हुआ बड़ा ही अनिष्टकारी हुआ। और दुर्भाग्य की बात तो यह है पिताश्री कि महादेव स्वयं को धर्मनंदन के अधीन मानते हैं और उनकी रक्षा करना अपना उत्तरदायित्व समझने लगे हैं। अर्थात महादेव के अधीन रहते हुए हम धर्मनंदन पे किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं पिताश्री, कदापि नहीं। गुरुदेव की रणनीति का ये प्रहार हमारे लिए लज्जा का विषय बन गया है पिताश्री। नहीं पुत्र नहीं, गुरुदेव की रणनीति तो उसी समय सफल हो गई थी जब धर्मनंदन ने शिव को दक्षिणा में मांग लिया था। किंतु महादेव को दक्षिणा में मांगा जाना ही समस्या का समाधान नहीं है पिताश्री। यदि गुरुदेव की नीति, उनकी रणनीति इतनी कुशल और योजनाबद्ध होती तो धर्मनंदन महादेव को अपने साथ ले जाने में सफल नहीं हो पाते। संघार का जोर! बार बार गुरुदेव की रणनीति को विफल बताकर उन्हें अपमानित करने का दुस्साहस मत करो। हमें त्रिलोक विजेता बनाने वाली भी गुरुदेव की रणनीति ही है। क्षमा करें पिताश्री, क्षमा करें। गुरुदेव को अपमानित करने का हमारा कोई विचार नहीं है।
परंतु आप स्वयं सोचें पिताश्री, यदि हमें महादेव प्राप्त ही नहीं हुए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? आपकी मृत्यु का भय पूर्ववत बना हुआ है पिताश्री, अभी भी बना हुआ है। हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं पुत्र कि अब हमें क्या करना चाहिए। हम शिव को प्राप्त नहीं कर पाए, ये हमारे जीवन के लिए बहुत अशुभ हो सकता है। गुरुदेव, गुरुदेव, क्या आपका ये परम भक्त इसी प्रकार व्यथित और अधीर होता रहेगा? दत्त गुरु शुक्राचार्य के होते हुए तुम्हें व्यथित और अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है तारकासुर। आवश्यकता नहीं है ऐसा आप सोचते हैं गुरुदेव, किंतु उस व्यक्ति की मनोस्थिति के संबंध में सोचिए जो अपनी आंखों के समक्ष अपनी मृत्यु को उत्पन्न होता हुआ देख रहा हो। उसकी अधीरता की तो कोई सीमा ही नहीं होगी गुरुदेव, जिसे मृत्यु का भय प्रति क्षण सता रहा हो। संगारकासुर, तुम्हारी उपस्थिति में वो तुच्छ पुरोहित गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना करके शिव को अपने साथ ले गया और तुम मूक दर्शक बन के खड़े रहे। तुमने उसके शीश को धड़ से अलग क्यों नहीं कर दिया? हम कर भी कह सकते थे पिताश्री, महादेव की उपस्थिति में हमारा शरीर और इंद्रियां शिथिल पड़ गई थी। जब कुछ करने में असमर्थ थे तो अब अबोध शिशुओं की तरह अपनी जिह्वा क्यों चला रहे हो संगारकासुर? अपनी इस जिह्वा पर अंकुश लगाओ, अन्यथा शांत खड़े रहो संगारकासुर। नहीं गुरुदेव, नहीं, हम शांति से खड़े नहीं रह सकते जब तक उस धर्मनंदन को हम अपने दंड की परिधि में नहीं बांध लेते। हम शांति से नहीं खड़े रहेंगे गुरुदेव, हम शांति से नहीं खड़े रहेंगे। संगारकासुर, या तो इसी क्षण शांत हो जाओ या हमारी दृष्टि से ओझल हो जाओ। दुख होता है तुम्हारे मंद बुद्धि होने पर संगारकासुर। जिसे हम पुरस्कृत करने के बारे में सोच रहे हैं उसे तुम दंड देने के बारे में सोचते हो। गुरुदेव, जिस तुच्छ पुरोहित ने हमारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया, जिसने आपके रचे हुए षड्यंत्र को सफलता के द्वार पर पहुंचने से पहले ही विफल कर दिया, उसी को आप पुरस्कृत करना चाहते हैं? ये आपकी कैसी रणनीति है? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। रणनीति की सफलता तभी सिद्ध होती है तारकासुर, जब वो बनाने वाले के अतिरिक्त किसी की भी समझ से परे हो। और हमारी रणनीति का मुख्य उद्देश्य शिव को बंदी बनाना नहीं था। हमारी रणनीति का मुख्य उद्देश्य था शिवांश की उत्पत्ति रोकने हेतु शिव और पार्वती को विलग रखना, जिसमें हम पूर्णतः सफल हुए। हम अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं? हम कुछ समझे नहीं गुरुदेव। हम समझाते हैं तारकासुर। तारकासुर, शिव हमारे आश्रम में बंदी बनकर रहे या धर्मनंदन की कुटिया, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारा मुख्य उद्देश्य तो है शिव और पार्वती के मिलन को रोकना, बस। क्षमा प्रार्थी हूं गुरुदेव। क्रोध और आवेश में हम आपकी रणनीति के उद्देश्य को पूर्णतः भूल ही गए थे। किंतु गुरुदेव, अब यह भी सिद्ध हो गया कि आपकी रणनीति हमारी बुद्धि की परिधि से परे है। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। तात्पर्य ये कि पिताश्री अमर हो गए और अब शिवांश से मृत्यु का भय भी समाप्त हो गया। गुरुदेव, आपकी आगे की रणनीति क्या है और हमारे लिए क्या आदेश है? तारकासुर, समय का लाभ उठाते हुए अपनी आसुरी शक्तियों को एकत्रित करो और सोचो कि तुम्हारा स्वप्न क्या है। तारकासुर, अब उस स्वप्न के पूर्ण होने का समय आ गया है। अब तुम्हें ब्रह्मलोक, विष्णु लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद अपने असुर साम्राज्य का ध्वज उस कैलाश पर भी फहराना है। प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम देवी जया विजया। माताश्री का कोई समाचार ज्ञात हुआ? माताश्री कुशल नहीं है गौरी नंदन, परंतु आप इस विपत्ति के समय में कहाँ थे? आपको तो भवन में रहना चाहिए था। यदि आप भवन में होते तो संभवतः ऐसी विपत्ति उत्पन्न ही नहीं होती। आप दोनों तो जानती ही हैं कि हम उस समय भवन के द्वार पर ही उपस्थित थे। नहीं गौरी नंदन, पुरोहित द्वारा महादेव को कैलाश से ले जाने के पश्चात आप कहाँ थे? हमारी सूचना के पश्चात भी आपने महादेव को कैलाश से क्यों ले जाने दिया गौरी नंदन? ऐसा अनर्थ आपकी उपस्थिति में कैसे संभव हो गया गजानन गणेश? हम विवश थे देवी जया। जब पिताश्री स्वयं ही पुरोहित के साथ जाने के लिए तत्पर थे, तब हम कर ही कह सकते थे देवी जया।
द्वार से महादेव को ले जाने की सूचना प्राप्त होते ही माताश्री की बची हुई आशाएं भी खंडित हो गई। उन्होंने तो गोप भवन का द्वार भी अंदर से बंद कर लिया। निसंदेह माताश्री की इस स्थिति के लिए हम ही दोषी हैं। हम इसके लिए स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर सकेंगे। देवियों, ये बताइए कि माताश्री ने द्वार बंद करने से पूर्व क्या अन्न या जल ग्रहण किया? नहीं गौरी नंदन, माताश्री जब से क्रोधित और कुपित होकर गोप भवन में चली गई है, तब से उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। और माताश्री ने ये भी कहा है कि जब तक स्वयं देवाधिदेव महादेव आकर उनसे द्वार खोलने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक वे द्वार नहीं खोलेंगे और न ही वे अन्न जल ग्रहण करेंगी। देवियों, कृपा करके आप ही बताएं, हम क्या करें? गौरी नंदन, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे माताश्री अतिशीघ्र गोप भवन से बाहर आ जाए। अन्यथा महादेव की प्रतीक्षा में माताश्री उपवास करके अपने प्राण ही त्याग देंगी। नहीं देवी, ऐसी अशुभ बातें अपनी जीवा पर भी न लाएं। प्राण त्यागने की कल्पना मात्र से भी हमारे नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। यदि माता का कुछ अनिष्ट हुआ तो हम भी अपने प्राणों की आहुति दे देंगे गौरी नंदन। नहीं देवियों, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। आप कृपा कर माताश्री का निरंतर ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के अनिष्ट की आशंका होते ही आप हमें अतिशीघ्र सूचित कर दें। अवश्य गौरी नंदन। प्रणाम। प्रणाम। दैत्य वीरों, शिवांश की उत्पत्ति का भय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे सम्राट सदा के लिए अमर हो गए हैं। संपूर्ण सृष्टि में अब हमारा सामना करने का कोई भी दुस्साहस नहीं करेगा। हाँ पिताजी, हाँ, शिवांश का भय समाप्त हो गया, किंतु अब संहार का सुर का भय संपूर्ण सृष्टि में ऐसा व्याप्त होगा कि समस्त देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, सन्यासी हमारे भय से, हमारे आतंक से त्राहिमाम कर उठेंगे। हाँ पुत्र, यही समय है जब तुम संपूर्ण सृष्टि को अपने क्रोध और आतंक से भयभीत कर सकते हो। अवश्य पिताश्री, अवश्य। आपका ये पुत्र संपूर्ण सृष्टि में इतनी क्रूरता और बर्बरता फैला देगा कि हमारा नाम मात्र ही देव पूजा करने वालों के शरीर और इंद्रियों को शिथिल कर देगा। शिव ने जो हमारे संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करने पर अंकुश लगा रखा था, वो तो स्वयं ही हट गया जब से उन्होंने धर्मनंदन की अधीनता स्वीकार की है। पिताश्री, आपके संपूर्ण सृष्टि विजेता होने के स्वप्न को पूर्ण होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई भी नहीं, वो गजानन गणेश भी नहीं। नहीं पुत्र नहीं, उस गजानन गणेश से तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि वो गुरुदेव को चुनौती देकर गया है। पिताश्री, उस गणेश की चुनौती को आचार्य धर्मनंदन ने कई खंडों में विखंडित कर दिया है। महादेव आचार्य के अधीन, पार्वती गोप भवन में और समस्त देवता विचलित और भयभीत, और केवल गणेश क्या क्या करेगा पिताश्री, क्या क्या करेगा, किस किस की रक्षा करेगा वो? हाँ पुत्र, गणेश की व्यस्तता का लाभ उठाकर हमें विष्णुलोक, ब्रह्मलोक और समस्त सृष्टि पर आक्रमण कर देना चाहिए। उसके लिए हमें अपनी समस्त असुर शक्तियां एकत्रित और संगठित करनी होंगी। पिताश्री, क्या आपको अपने पुत्र महाबली संघारकासुर के बाहुबल और शक्तियों पर विश्वास नहीं? नहीं पुत्र नहीं, बात विश्वास की नहीं है, बात है संपूर्ण सृष्टि पर अपना अधिकार जमाने की। और हम नहीं चाहते कि संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार जमाने का अपना स्वप्न हम विफल होता हुआ देखें। इसी कारण हमें अपनी आसुरी शक्तियों को बढ़ाना होगा। पिताश्री, दैत्य साम्राज्य के विस्तार के लिए आपका विचार अति उत्तम है। कृपया हमें आदेश दें, हमें क्या करना है पिताश्री? संघारकासुर, तुम्हें संपूर्ण सृष्टि में जाकर सभी आसुरी और दैत्य शक्ति को हमारा आदेश देना होगा कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारे समक्ष उपस्थित हों। पिताश्री, आप त्रिलोक विजेता हैं और समस्त दैत्य और असुरों को आपके आदेश का पालन अवश्य करना होगा। और यदि कोई दैत्य असुर आपके आदेश का पालन नहीं करेगा तो हम उसका शीश उसके धड़ से अलग कर देंगे। आपका ये आदेश हम उन तक पहुंचाएंगे पिताश्री, चाहे वो पर्वतों और कंदराओं में ही क्यों न छिपे हों।
ओम गंगणपते नमः। 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 गणेश की स्तुति कौन कर रहा है? त्रिलोक विजेता तारकासुर के साम्राज्य में संहार का सूर्य होते हुए कौन कर रहा है ये दुस्साहस? ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते। अवश्य ही कोई ऋषि इन कंदराओं में छुपकर गणेश की स्तुति कर रहा है। ओम गंगणपते। किंतु उसके इस दुस्साहस, इस कुकृत्य के लिए हम दंड देंगे। कौन है ये? ओम गंगणपते कौन है? नमः। ओम गंगणपते नमः। दुष्ट ऋषि कुमार, ओम गंगणपते तुम्हारा ये नमः। दुस्साहस कि त्रिलोक ओम विजेता तारकासुर के साम्राज्य में नमः। और हमारी उपस्थिति में ओम उस गंगणपते तुच्छ बालक गणेश की स्तुति करो। ओम हम गंगणपते तुम्हारी नमः। दुष्टता का दंड अवश्य ओम देंगे। गंगणपते ओम गंगणपते नमः। हे परम तपस्वी ऋषि ग्रित्स मद नंदन, अपने नेत्र खोलो। हम तुम्हारी अपार भक्ति और कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। हे वरदराज, हे भक्त वत्सल, आपको मेरा प्रणाम। उठो ऋषि कुमार, हम आपकी सहस्त्र वर्षों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। वर मांगो। हे प्रभु, आप तो भली भांति परिचित हैं कि हमारे वंश की उत्पत्ति तो आपकी कठोर तपस्या एवं स्तुति के लिए हुई है और हमें उससे ही संतुष्टि प्राप्त होती है। हम परिचित हैं ऋषि कुमार। हम आपके पिता श्री परम तपस्वी ग्रित्स मद से भी अत्यंत प्रसन्न हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार हमसे वरदान मांगें। हे प्रभु, दैत्यों के आक्रमण के कारण आपकी आराधना का फल हमें सहस्त्र वर्षों के पश्चात प्राप्त हुआ है। अतः यदि आप देना ही चाहते हैं तो हमें ऐसे भवनीय स्थान को प्राप्त करने का वरदान दें जिसमें बैठकर हम चिरंतर काल तक आपकी स्तुति करते रहें और बिना हमारी आज्ञा के उसमें कोई प्रवेश कर न पाए। भक्त, इसके अतिरिक्त आपकी कोई और इच्छा हो तो हम उसे भी पूर्ण कर सकते हैं। हे गणाधीश्वर, दैत्यों के आक्रमण के कारण हमें अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी है। अतः हमारी कामना है कि आप हमें इतनी शक्ति प्रदान करें कि हमारी तपस्या में बाधा उत्पन्न करने वाले या कितने ही शक्तिशाली योद्धाओं का सामना हम सरलतापूर्वक कर सकें। इसके पश्चात यदि कोई शस्त्र हमारे सम्मुख आ जाए तो आपके नाम के स्मरण मात्र से ही वह निष्फल हो जाए। ग्रित्स मद नंदन, आप तो तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी हैं और आपका ध्येय उत्तम है। हम आपको 3 पुर प्रदान करते हैं, स्वर्ण, रजत और लोह। ये तीनों पुर अजय और अभेद होंगे। किंतु यदि पिताश्री की समाधि में इन तीनों पुरों के कारण कोई विघ्न उत्पन्न होता है तो उनके बाण से ये तीनों पुर ध्वस्त हो जाएंगे। प्रभु, दैत्यों के आक्रमण का भय? कदापि नहीं। आप सदैव भय मुक्त रहोगे भक्त। संपूर्ण सृष्टि में कोई भी आपको अपने बल से भयभीत नहीं कर सकेगा। हे विघ्नेश्वर, ऐसे भय मुक्ति के वरदान से क्या लाभ, जबकि असुर अपने शस्त्र से मेरा जीवन ही अंत कर देंगे। वत्स, आप हर प्रकार के शस्त्र के प्रहार का सरलता से उत्तर दे सकेंगे। किंतु भगवान, आप तो जानते ही हैं कि अब तो दैत्यों और असुरों के पास भी श्री हरि विष्णुदेव, ब्रह्मदेव एवं स्वयं आपके द्वारा दी गई अभेद्य शक्तियां उपलब्ध है। यदि कोई ऐसी शक्ति आपके समक्ष आ खड़ी हो तो उसे श्रद्धा पूर्वक हमारे नाम का स्मरण कर प्रणाम कर लेना। वो स्वतः ही लौट जाएगी। हे विघ्न विनाशक, आपने ये सब वरदान देकर
मेरी आने वाली पीढ़ी को ओमकारेश्वर का ध्यान और भक्ति का मार्ग दिखाया। आपको मेरा शत शत नमन स्वीकार हो। हे गजानन, मुनिवर के स्थान पर कृपया आप मेरा नामकरण करने की कृपा करें। नामकरण व्यक्ति के कर्म और इच्छाओं के अनुसार हो तो उचित होता है। हमने आपको 3 पुर प्रदान किए हैं, अतः आज से आपका नाम होगा त्रिपुर, अर्थात महामुनि त्रिपुर। आपने अपनी कृपा दृष्टि इस तुष पर डालकर धन्य कर दिया। आपको मेरा शत शत प्रणाम विघ्न विनाशक। आयुष्मान भव महामुनि त्रिपुर। महामुनि त्रिपुर नहीं गणेश, मुझे मुनि बनकर तपस्या नहीं, असुर बनकर संपूर्ण सृष्टि पर राज करना है। मुझे कोई भयभीत क्या करेगा? अब तो मेरा भय संपूर्ण सृष्टि पर जन जन में होगा। अतः मेरे कर्मों के अनुसार मेरा नाम मुनिवर त्रिपुर नहीं, असुरों की भांति त्रिपुरासुर होगा।